अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी तफसील से बात करते हैं। अमूमन छुट्टी के दिन इतनी जो है वो डेवलपमेंट्स नहीं होती और इतनी खबरें जो है वो सामने नहीं आती, लेकिन आज छुट्टी का दिन था और सियासत में बड़ी हलचल हुई है और बड़ी खबरें जनाब सामने आई हैं और उन बड़ी खबरों में जो है वो पीटीआई की डिमांड्स भी सामने आई हैं और कुछ जो है वो अंदर की खबरें भी हमारे सामने आई हैं। उनके हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। आप जानते हैं कि मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। अल्टीमेटली पीटीआई ने जो है मुज़ाकरात कहा कि हम जनाब अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हुकूमत से ही करना चाहते हैं। पहले पीटीआई कहती थी कि जनाब अब हम इनके साथ बैठेंगे और इनके साथ बात करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो पीटीआई ने एक कमेटी बनाई। पहले वो 5 रुकनी कमेटी थी, फिर उसको 7 रुकनी कमेटी किया गया और उस वक्त जो है वो हुकूमत इतनी लिफ्ट नहीं करा रही थी, वो बात नहीं करना चाह रही थी या वो सिचुएशन को जो है वो इंजॉय कर रही थी। वो जो है वो उस तरह से पीटीआई को जो है वो फॉलो अप नहीं दे रही थी जिस तरह से पीटीआई ने कमेटी भी बना दी और डिमांड्स भी रखनी शुरू कर दी। लेकिन अल्टीमेटली पीटीआई ने कहा कि जनाब अगर हमारे साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं होते या इनका जो है वो आउटपुट पॉजिटिव नहीं आता तो हम जो है वो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ कर देंगे। तो उसके बाद जो है वो हुकूमत ने इसको सीरियसली लिया और उसके बाद जो है वो हुकूमत ने भी कमेटी बना दी। हुकूमत ने कमेटी बनाई और उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात का पहला मरहला जो है वो शुरू हुआ। अच्छा, उस पहले मरहले के अंदर पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो पहुंच नहीं सके, जो कमेटी के लोग थे, तो इस वजह से जो है वो पहला मरहला उसके अंदर इतनी जो है वो डेवलपमेंट्स नहीं हो सकी। लेकिन उसके अंदर जो है वो पीटीआई से चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो मांग लिया गया कि जनाब आप लोग बता दें कि आप लोगों की डिमांड्स हैं क्या। तो उस वक्त जो है वो 2 डिमांड्स निकल के सामने आई। पहली ये कि जनाब सियासी कैदियों को जो है वो रिहा किया जाए और दूसरा 26 नवंबर और 8 फरवरी के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पहली जो 2 डिमांड्स थी वो सामने आई थी। उसके बाद अब अंदर से खबर निकली और पता चला कि जनाब ये 2 डिमांड्स नहीं 4 डिमांड्स जो है वो फाइनल हो चुकी हैं और बाकियों के ऊपर जो है वो पीटीआई काम कर रही है। अब मैं आपको 4 डिमांड्स पहले बता देता हूँ, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी तफसील से बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं। पहली डिमांड जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सियासी कैदियों को जो है वो रिहा किया जाए और उसमें सर फहरिस्त जो है वो इमरान खान साहब हैं, उनको भी साथ साथ जो है वो रिहा किया जाए। दूसरा जनाब के 26 नवंबर और 8 फरवरी के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अच्छा, फिर उस वक्त ये कहा गया कि जनाब चलें ठीक है, आप इसके ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन ना बनाएं, अब क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने, आप जो है वो हमारी पहली डिमांड ही पूरी कर दें और दूसरी डिमांड ना भी हो लेकिन पहली डिमांड जो है वो पूरी हो, सियासी कैदी और इमरान खान साहब को जो है वो रिहा किया जाए। अच्छा, तीसरी डिमांड, मैं बड़ा हैरान हुआ जब तीसरी डिमांड मैंने सुनी कि 8 फरवरी का जो हमारा मैंडेट है वो हमें या वापस किया जाए या अगले 1 साल के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाया जाए। अब ये तीसरी डिमांड पीटीआई की जानिब से रखी गई। और चौथी डिमांड, इसके ऊपर भी मैं बड़ा हैरान हुआ, उसमें कहा गया कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम को जो है वो वापस लिया जाए और चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब को बनाया जाए। सीनियरिटी के हिसाब से वो बनते हैं, उनको जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाए और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को उनके ओहदे से जो है वो हटाया जाए। अच्छा, अब ये ज़हन में रखिएगा कि ये 4 डिमांड्स जो है वो अभी तक फाइनल हो गई हैं पीटीआई की जानिब से और बाकियों के ऊपर जो है वो अभी काम कर रहे हैं। और ये भी जहन में रखिएगा कि डिमांड्स जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बिज़नेस के अंदर होता है ना कि आप जब कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आपको कोई भी दाम बताता है, आप आगे से कोई भी दाम लगा देते हैं कम से कम जितना आपको समझ आ रहा हो। तो उस तरह से जो है वो अभी तक सिर्फ ये डिमांड्स हैं। अब इन डिमांड्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं हुकूमत के लिए। पहली डिमांड के ऊपर बात करते हैं। पहली डिमांड है कि जनाब सियासी कैदियों को जो है वो रिहा किया जाए और सर फहरिस्त जो है वो इमरान खान साहब का नाम है। अब हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर पहले ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और अगर वो ये सब कर देते हैं और इमरान खान साहब को रिहा कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर मज़ीद सवालात उठेंगे। और दूसरी डिमांड जो है उसका उन्होंने कहा कि जनाब अब हम गड़े मुर्दे क्या उखाड़ेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड वैसे भी करता है कि आप टेबल की किस साइड पे बैठे हैं, आप इसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव। आप चाहते हैं कि मामलात ख़त्म हो जाएं तो वो कह रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर अगर आप नहीं भी करते लेकिन पहली डिमांड पूरी करें तो ये इसका पॉजिटिव है। आप अगर चाहते हैं कि उस हवाले से जो है वो जुडिशल कमीशन बनी और सब कुछ हो और मामलात खुल के सामने आए तो ये इसका नेगेटिव है। तो इससे जो है वो पीटीआई के आप ये मैं पहले कहता हूँ कि आप टेबल की किस साइड पे बैठे हैं ये वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब दूसरी डिमांड वो अगर आप हमारी नहीं भी पूरी करते लेकिन पहली डिमांड जो है उसको पूरा किया जाए। अच्छा, तीसरी डिमांड ये है कि जनाब 8 फरवरी का जो हमारा मैंडेट है वो वापस करवाया जाए और अगले 1 साल के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवाए जाए। अच्छा, ये मुज़ाकरात गालिबन जो है वो जनवरी के अंदर मिसाल के तौर पर जो है वो तय हो जाते हैं और जनवरी 2026 में जो है वो हुकूमत फिर इलेक्शन करवाती है अगर इन डिमांड्स को पूरा किया जाता है। मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ लेकिन इसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स भी हैं। वो स्पीड ब्रेकर्स क्या हैं? हुकूमत को आए हुए अभी गालिबन पूरा 1 साल भी नहीं हुआ और 2026 तक जनवरी में 1.25 साल तकरीबन होंगे और इसके अंदर वो खान साहब को रिहा भी करें और वो इलेक्शन भी करवाएं। और हुकूमत को ये भी अंदाज़ा है खान साहब की पॉपुलैरिटी का भी और अपना भी अंदाज़ा है हुकूमत को तो अगर खान साहब को वो बाहर लाते हैं और उनको पता है खान साहब बाहर आएंगे, कुछ धरने और एहतजाज और सब कुछ होगा
और उसके बाद जो है वो हुकूमत बिल्कुल ही खाली हो जाएगी फिर। और अगर खाली हो जाती है तो फिर हुकूमत के पास बचेगा क्या? मतलब हुकूमत के इस वक्त जो है वो सर पैर लगा के सब कुछ डिमांड्स पूरी कर देती है। मिसाल के तौर पे अगर डिमांड्स पूरी कर देती है तो फिर इसके बाद हुकूमत के पास बचेगा क्या? खान साहब बाहर आ जाते हैं तो खान साहब जो है वो धरने भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, जलसे भी करेंगे। और खान साहब की पॉपुलैरिटी भी इतनी है कि वो फिर जब इलेक्शंस होंगे तो उसके अंदर अल्टीमेटली हुकूमत को शिकस्त होगी। तो फिर हुकूमत के पास पीछे क्या रह जाएगा? तो ये इसके अंदर बहुत बड़ा एक सवाल है। हुकूमत, क्या ये पॉसिबल है हुकूमत इस तरह से करना चाहेगी या नहीं? और चौथी डिमांड जो है वो 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए और चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब को बनवाया जाए। अब हुकूमत ने जितनी तगोदो की, जितनी जद्दोजहद की 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए, और जिस तरह से मौलाना के दर पे वो जा के बैठे और जिस तरह से मौलाना ने उनको तिगनी का नाच नचाया, क्या हुकूमत इस 26वीं आईनी तरमीम को दोबारा वापस लेगी? क्या ये पॉसिबल है? और इसके अंदर जो हुकूमत के मफादात हैं तो फिर उनका क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और ये भी एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है कि क्या हुकूमत इन डिमांड्स को पूरा करेगी। अब ये ज़ाहिर बात है स्पीड ब्रेकर्स हैं। अब डिमांड्स, मैं पहले कह रहा हूँ कि डिमांड्स आप कुछ भी कर सकते हैं। अब और अक्सर आप 10 डिमांड देते हैं तो उसके अंदर से जो है वो 2 पूरी की जाती हैं, 3 पूरी की जाती है, तो मुज़ाकरात जो हैं वो पॉजिटिव सेंस में ही लिए जाते हैं। तो अब क्या हुकूमत इन डिमांड्स को पूरा करेगी या नहीं? ये कुछ सवालात थे मेरे ज़हन में जो मैंने सामने रखे कि क्या हुकूमत इस तरह से करना चाहेगी। क्योंकि अगर इन 4 डिमांड्स को देखकर अगर देखा जाए और डिमांड्स अगर ये पूरी होती हैं तो हुकूमत के पास इसके बाद पीछे क्या बचेगा? आप बताएं कि वो अगर मैंडेट वापस करते हैं तो फिर हुकूमत गिर जाएगी, और अगर अगले 1 साल के अंदर इलेक्शन करवाते हैं तो उनको खान साहब की पॉपुलैरिटी का भी अंदाज़ा है और अपना भी अंदाज़ा है, और उसके बाद जो है वो सियासी कैदियों को रिहा करते हैं तो उसके बाद हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर मज़ीद सवालात उठेंगे। तो ये बहुत सी पेचीदगियाँ जो हैं वो इसके अंदर हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होती हैं आगे चल के। अच्छा जी, इसके बाद अब बात कर लेते हैं रिचर्ड ग्रेनेल के ऊपर। उनके हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि नून लीग वाले और बेशतर जो उनके मुखालिफिन हैं वो ये कह रहे थे कि जनाब ये जो ट्वीट्स हो रहे हैं ये अकाउंट कोई फेक है, ये उनके पास अकाउंट नहीं है। तो अब जो है वो उसके ऊपर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और क्लियर कट उसके अंदर उन्होंने बातें की और उन्होंने जो है वो अपने ट्वीट्स की तस्दीक कर दी है। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जनाब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो रिहा किया जाए। उन्होंने बयान में कहा कि मैथ्यू मिलर भी ये कहना चाह रहे थे कि इमरान खान को रिहा किया जाए, लेकिन मैं दबे अल्फाज में नहीं, खुल के कह रहा हूँ कि इमरान खान को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि अक्ल व फ़हम रखने वाले गैर रिवायती सियासतदान, कारोबारी लोग मुल्क को बेहतर चला सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। इमरान खान पर सदर ट्रंप की तरह करप्शन के बहुत से झूठे इल्ज़ामात हैं। इमरान खान को भी पाकिस्तान के हुक्मरान जमातों ने जेल में डाला है। वो वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए लड़ना चाहते थे तो अवाम को फ़ैसला करने देना चाहिए था। ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। इमरान खान के बतौर वज़ीर आज़म अमरीकी सदर ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। इमरान खान सिस्टम से बाहर के आदमी थे, इसलिए ट्रंप से अच्छे ताल्लुकात थे। इमरान खान साबिक क्रिकेटर हैं, रिवायती सियासतदान नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात को बाइडन इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता 4 साल नज़रअंदाज किया और कोई पेशरफ नहीं की। बाइडन इंतज़ामिया भी जाते जाते ऐसा दिखाना चाह रही है कि जैसे उन्हें बहुत परवाह है, पाकिस्तान में मामलात पर पेशरफ चाहती है वो। तो ये जो है वो उसके ऊपर उन्होंने क्लियर स्टांस दिया और क्लियर जो है वो उन्होंने बात कर दी है इसके ऊपर। और जो वो फेक के हवाले से कहा जा रहा था तो उन्होंने जो है वो क्लियर कट खुल के बात ही कर दी और प्रॉपर इंटरव्यू दे दी है। अच्छा, इसके ऊपर अब मैं थोड़ी सी ना बात करना चाहूँगा, एक और एंगल जो है वो पीटीआई के जो लोग बातें कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कासिम खान सूरी साहब का एक मैं ट्वीट शेयर करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि जनाब, परहैप्स दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका has loudly chosen the people of Pakistan for its support instead of the ruling mafia. Due to the Biden administration blind support to the illegitimate government and establishment in Pakistan, 240 million Pakistani people had started hating America, which is now turning into love and respect for America. कैसा प्यार जाग रहा है, आप अंदाज़ा लगाएं। आगे रिचर्ड ग्रेनेल को जो है वो टैग करते हैं और लिखते हैं, एंड द मेंबर ऑफ द इनकमिंग डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैव चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान रिलेशनशिप बाय वॉइसिंग लाउड एंड क्लियर फॉर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ एंड रिलीज ऑफ जेल्ड फॉर्मर पीएम इमरान खान इन फेक पॉलिटिकल केसेस। तो अच्छी बात है, आप लोग डिमांड करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है वो डिमांड ना करें, लेकिन मैं सिर्फ एक वक्त के लिए आप बस ये सोचें कि चीज़ों को फ्लिप करें थोड़ा सा। और 2017 में आप लोग चले जाएं, जब नवाज़ शरीफ साहब के ऊपर केसेस बन रहे थे, तो उस वक्त जो है अगर मरियम नवाज़ साहिबा और दीगर लोग जो है वो नून लीग की जो लीडरशिप है वो अगर इस तरह से जो है वो रिचर्ड ग्रेनेल या किसी को भी टैग करके जो है वो ट्वीट्स करते कि जनाब ये देखें यहाँ पर गलत हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, तो तब आप लोगों ने कहना था कि जनाब ये देखें ये जो है वो यहाँ पे सब कुछ हो रहा है और ये इन्वॉल्वमेंट चाह रहे हैं यहाँ पर और बैरूनी मुदाखलत करवाई जा रही है, तब ये सब कुछ गलत होता। और आज अगर आप लोग ये सब कुछ कर रहे हैं तो आज ये सब कुछ ठीक है। आज से 1 या 2 साल पहले जो सब कुछ वहाँ पे हो रहा था, आप लोग जो है उसको गलत कह रहे थे और बैरूनी मुदाखलत कह रहे थे, और आज जो है वो आप सब कह रहे हैं कि जनाब ये सब कुछ तो ठीक हो रहा है। और मिसाल के तौर पे एक वक्त के लिए मान लिया जाता है इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं और बैरूनी मुदाखलत हो भी जाती है,
तो उसके बाद आपको क्या लगता है इमरान खान साहब बाहर आकर जो चीटें उनके ऊपर बाहर से लगेंगी क्या उनको धो पाएंगे? और फिर बाद में प्लीज़ ये क्लेम ना कीजिएगा कि ये लोग जो हैं वो जब आपकी इसका वाइस वर्सा हो ना, जब दूसरी साइड ये सब कुछ करे तो ये ना कहिएगा कि बैरूनी मुदाखलत जो है वो पाकिस्तान में करवाई जा रही है, क्योंकि आप लोग जो है वो ये सब कुछ खुद कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक वक्त के लिए सोच रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें फ्लिप होती हैं या माजी में जैसे फ्लिप हुई थी तो उस वक्त आप लोगों ने जो है वो इतना बड़ा रौला डाल देना था कि जनाब ये देखें ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और अब जब आप लोग खुद कर रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि जनाब ये ठीक है। वो वही बात आ गई ना, उस वक्त ये सब कुछ हराम था और आज ये सब कुछ जो है वो हलाल होता जा रहा है। खैर मैं बस एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर ये वाइस वर्सा होता है तो फिर ये ना कहिएगा कि जनाब ये देखें बैरूनी मुदाखलत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये छीटें जो है वो ये अब आपके ऊपर भी पड़ेंगी अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं। इसके बाद जनाब हनीफ अब्बासी साहब ने एक और नया पिंडोरा बॉक्स खोला है। उन्होंने कहा कि जनाब ये सारा कुछ जो है वो कैलिफोर्निया प्लान के तहत हुआ है। अच्छा, हमने पहले लंदन प्लान सुना था और दीगर प्लान सुने थे, ये पहली दफ़ा जो है वो कैलिफोर्निया प्लान सुना है, जिसमें यह तय हुआ था कि हम इक़्तिदार में आएंगे और आप इसके मुकाबले में हम पर ये सैंक्शन जो है वो इम्पोज कर देंगे। बानी पीटीआई को दोबारा इक़्तिदार में लाया जाए, ये 2023 में कैलिफोर्निया प्लान बना, इसका हिस्सा था। इसमें सजाद बरकी लीड कर रहे थे, कुछ कांग्रेसमैन भी थे और कुछ उनके अमेरिका के सीनियर लोग भी थे। वहाँ बैठकर ये तय हुआ कि हमें आप इक़्तिदार में लाएं, हम आपकी डिमांड जो है वो पूरी करेंगे। देखें ना, 2750 मील का आपके पास मिसाइल है। दूसरा किसी बच्चे ने कहा कि अब्बू को कि मुझे तो ख़तरा है, इससे मेरा कुछ करें। ये सारी चीज़ें मिला कर वहाँ पर इकट्ठी हुई तो काशिफ अब्बासी साहब ने आगे से सवाल किया कि इतनी खबरें आपके पास आती कहाँ से हैं? तो उसके ऊपर हनीफ अब्बासी साहब ने जवाब दिया कि मैं रोटी को चोची नहीं कहता। तो काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि लगता तो ऐसे ही है कि आप जो है वो रोटी को चोची कहते हैं। तो ये तो सिर्फ मैं अब आपको ऐसे ही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बातें ही हैं। अब कहने को तो आप कुछ भी कह दें कि उनको कैलिफोर्निया प्लान के तहत लाया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, ये सिर्फ कहने की बातें ही हैं। तो जो कुछ इन्होंने बोलना हो उसकी इजाज़त भी ये लोग वहाँ से लेते हैं कि भाई हम ये बात करने लगे, इसकी इजाज़त आप लोग देते हैं, और फिर ये आकर वो बातें करते हैं जैसे ये वो मैं जैसे आपको कहता नहीं कि बंदा खा जाऊँगा और डिकार भी नहीं मारूँगा। ये बाकी सारी रंगबाजियाँ ही होती हैं, आपको बेवकूफ़ी बनाते हैं। वो 26 नवंबर के एहतजाज से पहले मैंने आपको कहा नहीं था कि ये सारे पत्नी गली से भाग जाएंगे और कारकुनान जो है वो गिरफ़्तार होंगे, और ऐसा ही नहीं हुआ। और ये जो 25 लोगों को सज़ाएँ हुई हैं, किसने जाके, या पीटीआई की लीडरशिप में से कौन गया है इनको पूछने के लिए, या कौन है अब इनका पुरसाने हाल? पीटीआई को तो चाहिए अब इस हवाले से कमेटी बनाए और इनको फ़ंड्स दे कि इमरान खान साहब के कायद के नाम पर जो है इन्होंने ये जेलें काट रहे हैं और ये सज़ाएँ काट रहे हैं, देना उनको फ़ंड्स। तो ये बाकी सारी रंगबाजियाँ होती हैं, ये बयानात होते हैं, सिर्फ बयानात दे सकते हैं और कुछ भी नहीं, और ये बयानात की हद तक ही होती हैं बातें, और कुछ भी नहीं होती। तो ये जनाब अब तक की खबरें थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।